नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड मोस्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अधिक से अधिक टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को अपने देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो आता है प्रोपोजिशन। ठीक, प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। तो ए प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी कि एक प्रोपोजिशन एक हमारा ऐसा स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक। दोनों नहीं हो सकती हैं, कंडीशन एक ही होगी इनमें से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ़ बाई इज एन इंटीजर देन बाई स्क्वायर इज प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। अगर बाई जो हमारा इंटीजर है तो बाई स्क्वायर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखिए दोनों इंटीजर ही हैं, यानी कि फ्लोटिंग भी हो जाए और कुछ हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार यस्टरडे वाज माई बर्थडे, यानी कि कल मेरा जन्मदिन था। अब कल मेरा जन्मदिन था या नहीं था, कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोपोजिशन है। अब जैसे यहाँ पर जो प्रोपोजिशन नहीं है उन्हें देखते हैं विदाउट प्रोपोजिशन। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब देखिए 13 यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऐसी हम कौन सी रखें जो 13 हो जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये हमारा प्रोपोजिशन यानी कि वो एक्स की वैल्यू के ऊपर निर्भर कर रही है यहाँ पर 13 की वैल्यू। तो ये हमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन हमारी नहीं है। एक कंडीशन केवल होती तब तो सही है। तो एक्स की वैल्यू के ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट होता ही नहीं, क्योंकि कंडीशन हो या ना हो तब हमारा स्टेटमेंट होता है। इसके बारे में आगे चल के और देखेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, डिस्क्रीट मैथ में केवल ऐसे ही जो हमारे रूल्स वगैरह हैं, आगे इनसे रिलेटेड का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। केवल आपको अभी पढ़ना है, सीखना है। इसके बाद हमारा है प्रोपोजिशनल फॉर्म, ठीक। तो इसमें के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट पहले आती है। तो इट इज ए स्टेटमेंट विच आर इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि एक हमारा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इफ़ पी देन क्यू होगा, ठीक है। तो हमारी वो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। जैसे इट इज़ डिनोटेड एज पी इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लाइज का हमारा सिंपल है, ठीक है। एंड रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू, और इसे इस प्रकार से हम रीड करते हैं, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में अगर हम देखें तो इसे ऐसे देख सकते हैं, देखिए पी क्यू, जो मैंने दो वेरिएबल ले लिए पी और क्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम कर दें पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो देखिए दो वेरिएबल जब होते हैं तो एक को हम टी यानी कि 1 1 0 0 ले लेते थे, एक को 0 1 0 1 0 लेते। तो हमने वहीं पर यहाँ पर ले लिया टी टी दो को, फिर एफ एफ, इसे टी एफ, ऐसे दो वेरिएबल हैं तो इस प्रकार से हमने ले लिए, ठीक है। इसके बाद जब टी टी इसमें होगा तब हमारा टी रहेगा, जब टी एफ रहेगा तब एफ रहेगा, जब एफ टी रहेगा तब टी रहेगा, जब एफ एफ रहेगा तब टी रहेगा। यानी कि जब केवल टी एफ होगा, यानी कि लास्ट में जब एफ होगा तो हमारा एफ रहेगा, अदरवाइज हमारा टी रहेगा। आगे आने वाले में अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे। अभी हम आपको डिफिनेशन में दिखा देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन वगैरह बाई चांस आ जाते तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम जो ट्रिक बताएंगे उससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वेरिएशंस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, या इसे हम इनकंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है कंट्रोल पॉजिटिव, यानी कि द प्रोपोजिशन जो निगेशन का सिंबल है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, कॉल्ड कंट्रोल पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। यानी कि अगर इसे देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है पुट आर रिमूव, जो निगेशन का सिंबल है, एंड प्लेस चेंज, यानी कि जो हमारे पास दिया हुआ है उसका हम प्लेस चेंज करते हैं। यानी कि हमने देखिए पी को इधर लिया है, क्यू को हम इधर लिया है, ठीक है। और यहाँ से निगेशन के सिंबल हटा दो या लगा दो, अगर लगे हों तो उन्हें हटा दो और नहीं लगे हों तो लगा दो। तो हमने यहाँ पर लगे हुए तो हटा दिए, प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा कंट्रोल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार कन्वर्स है, द प्रोपोजिशन क्यू इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अब यहाँ पर क्या है, प्लेस चेंज, केवल प्लेस चेंज कर दिए। यहाँ पर देखिए क्यू इम्प्लाइज पी है तो हमने पी इम्प्लाइज क्यू कर दिया, प्लेस चेंज कर देंगे तो हमारा कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा इनवर्स,
द प्रोपोजिशन निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, यानी कि पुट निगेशन सिंबल बोथ साइड। देखिए अब इसमें हम निगेशन सिंबल बोथ साइड रख देंगे। अब देखिए जब डबल निगेशन हो जाए तो वो हमारा सिंबल रिमूव हो जाएगा, तब यहाँ पर देखिए P बचा केवल, यहाँ पर भी निगेशन तो वो भी हट जाएगा। यानी कि जब दो बार निगेशन हो जाए तो एक वो तो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, इसी वजह से हमारा निगेशन यहाँ से हट गए। ठीक है, तो केवल हम निगेशन सिंबल रख देंगे तो हमारा वो क्या होगा, इनवर्स में बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ। इसके बाद है बायो कंडीशनल स्टेटमेंट, इसे हम डबल निगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़, मेन चीज़ यही है हमारी, इफ़ एंड ओनली इफ़ आर कॉल्ड बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डबल निगेशन का सिंबल, यानी कि इधर के लिए भी जाएगा इधर के लिए भी। ठीक, तो P डबल निगेशन Q एंड रीड एज P इफ एंड ओनली इफ Q, इस प्रकार से इससे रीड किया जाता है। ठीक है, द प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज यानी कि डबल निगेशन Q इज ट्रू इफ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, यानी हमारी अगर P और Q की दोनों की सेम वैल्यू होगी तब हमारा वो है ये कंडीशन हमारी इम्प्लाइज होगी, अदरवाइज नहीं। फॉल्स इफ़ P एंड Q डज नॉट हैव ट्रूथ वैल्यू, अगर जो हमारा फॉल्स जब हो जाएगा जब इन दोनों की वैल्यू हमारी ट्रूथ नहीं है, सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए इसे टेबल के द्वारा और समझते हैं। देखिए जी हमारी टेबल दो वेरिएबल ले लिए P और Q, तो पहले की वैल्यू T F F, दूसरे की वैल्यू T F। अगर हमारे पास तीन होते तो 4 बार T 4 बार F, फिर 2 बार T फिर 2 बार F, फिर T F इस प्रकार से हम उसकी वैल्यू कर लेते थे। ठीक, तो दो वेरिएबल तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T F एक बार। ठीक है, अब देखिए T है तो T रहेगा, यहाँ पर देखिए F है तब T रहेगा, अदरवाइज TF तब भी F, IFT तब भी F, तो ये हमारा डबल निगेशन में होता है। ठीक, इन सभी को ट्रिक के द्वारा देखेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह आ जाती हैं। निगेशन स्टेटमेंट, निगेशन मीन्स अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसका अपोजिट कर देना निगेशन होता है। ठीक है, निगेशन ऑफ P टू बी ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू। निगेशन ऑफ P इज डिनोटेड बाय निगेशन सिंबल, जो हमारा निगेशन का सिंबल है। ठीक है, P तो हमारा क्या हो गया, यानी कि वो अपोजिट कर दें, अगर P है तो उसे Q कर दें, Q है तो उसे P कर दें, अगर ट्री है तो उसे फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दें। ठीक है, जो हमारा निगेशन होता है। टेबल देखिए, जैसे P है हमारी तो इसमें यहाँ पर इसकी अब हमने यहाँ पर निगेशन लगा दिया इसमें, क्योंकि निगेशन सिंबल का यूज करते हैं, तो T हमारा F हो गया, F हमारा T हो गया। ठीक, तो ये हमारा निगेशन होता है। इसके बाद हमारा आया कंजक्शन। ठीक है, टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड आर सेड टू फॉर्म ए कंजक्शन, यानी कि अगर दो हमारे स्टेटमेंट हैं वो हमारे एंड के द्वारा, एंड वर्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वो हमारा कंजक्शन है। एग्जांपल में देखें 8 ग्रेटर देन 3 एंड 2 लेस देन 3, तो देखिए एंड के द्वारा कनेक्ट है, कंजक्शन हो गया। इफ़ A इज ए बॉय एंड B इज ए गर्ल, तो यहाँ पर भी एंड है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। ठीक है, अब इफ़ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट देन दे आर कंबाइंड इनटू ए वर्ड एंड कॉल्ड कंजक्शन ऑफ P एंड Q, अगर दो वर्ड हमारे पास हैं और वो हमारे कंबाइंड हैं एंड वर्ड के द्वारा तो वो हमारा कंजक्शन होगा। ठीक है, सिंबल के द्वारा अगर समझिए सिम्बोलिकली, अगर देखिए सिम्बोलिकली तो इट इज रिप्रेजेंटेड P, और ये हमारा उल्टा इस प्रकार से सिंबल बन जाएगा। ठीक है, हमारा तो एंड ऐसे हम बोल सकते हैं एंड का सिंबल। ठीक है, तो P एंड Q, तो P एंड Q विल बी ट्रू इफ़ ईच ऑफ P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज विल बी फॉल्स, यानी कि अगर इनमें से हमारे जो वेरिएबल हैं वो दोनों हमारे ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो एग्जांपल के द्वारा अगर टेबल में हम इसे देख लें, जब TT है तभी हमारा T हुआ, अदरवाइज हमारा फॉल्स आ गया, यानी कि TF तब भी FF तब भी F। ठीक है, तो जब ट्रू होगा तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है डिसजंक्शन। ठीक है, तो टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द वर्ड आर सेड टू फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन, दैट इज, यानी कि अगर हमारे पास दो सिंपल वर्ड हैं और वो हमारे वर्ड आर के द्वारा कनेक्ट हैं तो उसे हम डिसजंक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो 1 + 2 = 3, आर 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 3,
तो ये हमारा डिसजंक्शन हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर कंडीशन हमारी गलत है, मगर इधर के लिए एरो होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें हमारा चल जाता है क्योंकि आर में हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया डिसजंक्शन। अब अगर एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम देखें तो इफ़ क्यू एंड पी if P and Q are two statements, then the disjunction of P and Q is denoted by P R Q। इसे R का सिंबल हम बोल सकते हैं, इस प्रकार ऊपर के लिए जाएगा, ठीक। बी जो बी टाइप का बना होता है इसे R बोल सकते हैं, ठीक। will be true if either P is true or Q is true, otherwise it will be false। यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर बताया आपको, यानी कि अगर 1+2 तो 3 हो गया और 2 लेस देन टू ग्रेटर देन का सिंबल लगा, लेस देन, तब भी ये कंडीशन हमारी ट्रू ही हो जाए, क्योंकि एक होना चाहिए कम से कम दो में से, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें अगर P ट्रू है तब भी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, अगर Q ट्रू है तब भी हमारी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। कोई एक तो ट्रू होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी अगर दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए टेबल में अगर इसे देखें तो PQ दो स्टेटमेंट हमें ले लिए जिनकी वैल्यू TF I5 और TF ले ली वैल्यू हमने, ठीक। अब R है तो TT तब भी T हो जाएगा, TF तब भी T हो जाएगा, IFT तब भी T हो जाएगा। जब दोनों हमारे FF आए तभी हमारी वैल्यू F आई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम देखते हैं डुअलिटी स्टेटमेंट, ये क्या होता है। टू स्टेटमेंट A एंड B आर डुअल्स ऑफ ईच अदर इफ आइदर वन कैन बी obtained फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग। यानी कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, ठीक, A एंड B मान लीजिए, तो वो हमारे डुअल्स एक दूसरे के डुअल हो सकते हैं। क्यों, कब हो सकते हैं, इफ़ आइदर वन कैन बी obtained, अगर उनमें से कोई एक भी obtained किया जा सकता है दूसरे को रिप्लेस करके, ठीक है। तो वो हमारा डुअल स्टेटमेंट होता है। आप कैसे रिप्लेस करेंगे उसे अब हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है, ये देखिए हमारे एंड का सिंबल है, नीचे के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो एंड वाई और ये आर का सिंबल है, ठीक, आर एंड और वाई एंड, यानी कि अगर एंड है तो उसे आर में चेंज कर देंगे, आर है तो उसे एंड में चेंज कर देंगे, ठीक। तो डुअल्स बन जाएगा। आर तो ऑब्टेन्ड कंटेंट टी, अगर टी है हमारे यानी कि ट्रू एंड फॉल्स यानी कि एफ, ठीक। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बी रिप्लेस, हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे, टी बाई एफ, टी को एफ से कर देंगे रिप्लेस, एंड एफ बाई टी, और एफ को टी से कर देंगे, ठीक है। सो द टू कनेक्टिव्स एंड और आर कॉल्ड डुअल्स ऑफ ईच अदर। तो हमारे एंड और आर हमारे एक दूसरे के डुअल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एंड का सिंबल दूसरा वाला है, और तो अब देखिए ये हमारे डुअल्स हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे नाइन में ऊपर के लिए हो जाएगा, ठीक है। एंड, ठीक है, तो एंड में हमारा नीचे के लिए, यहाँ पर नाइन में इस प्रकार का सिंबल जाएगा, इसी प्रकार एंड और नोर में हमारा नीचे की तरफ सिंबल आएगा, ठीक है। आर डुअल्स टू इच अदर, यानी कि जब एंड और हमारे एक दूसरे के डुअल्स हैं, इसी प्रकार नाइन और नोर हमारे एक दूसरे के डुअल्स हैं, ठीक है। ऊपर एरो नीचे एरो ये दोनों समझिए एक दूसरे के डुअल्स हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा है टोटोलॉजी। तो ए स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट इज पोजीशन वेरिएबल इज कॉल्ड टोटोलॉजी। यानी कि जब हमारे पास सभी वेरिएबल जो हमारे ट्रू होंगे, सबकी वैल्यू ट्रू होगी, तो हमारा क्या होगा, टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी आएंगे एग्जाम में, ठीक, उन्हें सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद है कंट्रोडिक्शन। तो ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन वेरिएबल इज कॉल्ड कंट्रोडिक्शन। यानी कि इसमें हमारी सभी वैल्यू फॉल्स आएंगी, ठीक, तो हमारा कंट्रोडिक्शन कहलाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा कंटिजेंसी। तो ए स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट इज प्रोपोजिशन वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिजेंसी। यानी कि इसमें हमारी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो हमारा वो कंटिजेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों इससे जो आगे आने वाली वीडियो है उस वीडियो में हम इन सभी को एक ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे न्यू वीडियो हमको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।